नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन हब पर। हाँ जी दोस्तों, बात कर रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी यानी एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी रिक्रूटमेंट। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव की एटीसी की, वो दोबारा आ गई है और अच्छी मात्रा में इसकी वैकेंसी है। तो जो स्टूडेंट पिछली बार रह गए थे, अपना फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए थे, तो वो अपना फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। मैं आपको भी बता देता हूँ कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। साथ ही साथ दोस्तों, इंडियन रेलवे PLW ACT अप्रेंटिस के लिए बात की जाए तो जो दोस्तों ने जो स्टूडेंट रेलवे में अप्रेंटिस करना चाहते हैं, जिन्होंने ITI कंप्लीट कर रखी है, उनके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। इस बार इंडियन रेलवे में जो अप्रेंटिस की वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको अप्रेंटिस करना है तो आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और रेलवे में जॉब करने के लिए अप्रेंटिस जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ IB सिक्योरिटी असिस्टेंट, ऐसे मोटर ट्रांसपोर्ट, MT मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी है वो IB में आ चुकी है। तो जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट ब्यूरो में जाना चाहते हैं, जो IB में जॉब करने का उनका जो एम है वो कंप्लीट हो सकता है अगर वो IB के फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ही अच्छी बात यहाँ से एक और निकल के आई है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में रिक्रूटमेंट जो है वो दोबारा रीओपन हो गया है। जो स्टूडेंट पिछली बार रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, वो इसमें कर सकते हैं और इसमें सीटों की संख्या जो है दोस्तों वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ देखा जाए तो सीटों की संख्या 6,329 पोस्ट है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है जो TGT PGT के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करके अपने लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो इन सब चीज़ों के लेकर के हम डिस्कस करेंगे। बट हमारे चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक एक करके दिखाते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है और कहाँ पर कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों, ये देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, AAI यहाँ पे है। यह चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाता हूँ, ये नीचे आइए, यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव ये है। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एडवर्टाइजमेंट नंबर। ये पोस्ट की बात की जाए तो दोस्तों ये 496 पोस्ट है। और यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट 14/10/2023 यानी 14/10/2023 को एडवर्टाइजमेंट इसका निकाला गया है। रजिस्ट्रेशन का और लिंक जो है दोस्तों यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है, अभी ओपन नहीं हुआ है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होता है आप अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, सीट काफ़ी अच्छी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था एयरपोर्ट अथॉरिटी का। चलिए हम आगे भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देखिए पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला। ठीक है, ये जो अप्रेंटिस की बात की जाए रेलवे में तो ये पटियाला की से निकला हुआ है। पटियाला लोकोमोटिव वर्क जो है पटियाला में है। तो आगे देखिए इंडियन रेलवे गवर्नमेंट, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये चीज़ देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ आपको कैसे क्या करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला। ठीक है, 7/10/2023 ये जो निकला हुआ है। ऑनलाइन की जो टाइमिंग है दोस्तों 9:10 से स्टार्ट हो रहा है और 31 यानी जो देखा जाए तो अक्टूबर के लास्ट तक ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, केवल फीस की मात्रा देखें तो 6/11/2023 के बैंक के अनुसार भरी जा सकती। जो भी इनकी चार्जेस होंगे वो आपसे लिए जाएंगे। और मैं सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसे कौन कौन भर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आपने ट्रेड जो है इलेक्ट्रीशियन से, अगर इलेक्ट्रीशियन से आपने ITI किया है, मैकेनिक डीजल से किया है, मैकेनिस्ट से किया है, फीटर से किया है। ठीक है, मैकेनिकल डीजल, मैकेनिस्ट, फीटर और वेल्डर से अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीटों की बात करें तो 295 सीट यहाँ पे है और कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या काफ़ी अच्छी है, तो आप इस चीज़ को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे 3% छूट दी जा रही है PWD के लिए। जो भी हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 3% की छूट है। ठीक है, आगे आपको करना क्या है, फॉर्म कैसे फिल करने हैं, तो ये इसके क्वालिफ़िकेशन है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से, ट्रेड से ITI हैं और इंटर में +2 में शिक्षा पद्धति के अंतर अगर आप साइंस और मैथ से 50% से पास हैं या 10वीं हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स में ITI कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल डीजल से अगर हैं तो आप इंटर में कह रहा है कि अगर 50% हैं और 10वीं पास हैं तो आप मैकेनिकल डीजल से ITI कर सकते हैं।
ठीक है। मैथमेटिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे अगर इंटर 50% अंकों के साथ हैं या 10वीं है तो आप मैथमेटिक्स से ट्रेड से ITI पास कर सकते हैं। फीटर की बात की जाए तो फीटर में भी दोस्तों वही बात की गई है। फीटर में आप इंटर्स हैं और साथ ही साथ साइंस और मैथ से 50% अंकों के साथ आप हाई स्कूल पास हैं तो आप फीटर ट्रेड से ITI पास कर सकते हैं। साथ ही वेल्डर की बात करें तो वेल्डर में दोस्तों यहाँ 8वीं कक्षा होती है, यानी 8th क्लास पास होना चाहिए और ITI वेल्डर से होना चाहिए, तो आपको इसमें जो है अप्रेंटिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। जो इसमें प्रोसेसिंग की फ़ीस की जाए दोस्तों तो प्रोसेसिंग फ़ीस इसमें 100 रुपीज़ है। ठीक है, ये 100 रुपीज़ आपकी फ़ीस है। ये जनरल, ठीक है, ये जनरल, यहाँ पे बात देखिए जनरल OBC, ठीक है, OBC के लिए जो ये फ़ीस है वो आपकी ये मात्रा है, आपको 100 रुपीज़ देना होगा। ठीक है, बाकियों के लिए कोई फ़ीस के चार्जेस नहीं है। ठीक है, आवेदन करने के लिए बात की जाए तो आवेदन आप इसकी वेबसाइट पे कर सकते हैं www.apprentice PINdia.government.in। ठीक है, ये आप यहाँ पे जाएंगे इसकी वेबसाइट पे और यहाँ पे आप फॉर्म को इसके पंजीकरण कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, यदि रोजगार दर्पण में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो इसका विवरण, फीस भरने की क्रेडिट, यानी अगर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपके कभी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो उसके भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी कॉपी आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी जिस समय आप वहाँ पे ITI के लिए अपना अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। तो दोस्तों ये है होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी MH। ठीक है, यानी IB की वेबसाइट पे हम आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे IB यानी इंटेलिजेंट ब्यूरो की वेबसाइट है ये, और यहाँ पे देखिए कॉलिंग ऑफ रिकमेंडेशन अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ मेंटल रजिस्ट्रेशन सर्विस, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। बट आपको यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको कहाँ से फॉर्म भरना है। यहाँ पे देखो जाए तो IB में सीटों की संख्या बात की जाए तो दोस्तों ये MTS की वैकेंसी है। यहाँ पे सीट, टोटल सीट जो है वो 677 है, 677 सीटें यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुनहरा मौका है जो भी स्टूडेंट IB में जाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए इंटेलिजेंट ब्यूरो की, ठीक है, या सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ की ये वैकेंसी है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं रैंक वाइज जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, और साथ ही साथ स्टेट है, जिस स्टेट से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये बहुत सारे स्टेट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, 20 स्टेट की बात करें तो नियर अबाउट 36 स्टेट हैं यहाँ पे। ठीक है, 30 स्टेट्स। और सीटों की संख्या बात की जाए तो यहाँ पे जो सीट है दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे सीट है 677। ठीक है, 677 यानी 677 सीटें हैं। और आपको यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए, पे स्केल की बात की जाए तो साहब आप दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, ये ग्रुप C नॉन गैजेट और नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसीज़ है। ठीक है दोस्तों, और एज की बात की जाए तो यहाँ पे जो एज है वो नॉट एक्साइडिंग 27 ईयर्स क्लोजिंग डेट, और 18 से लेकर 25 ईयर हो क्लोजिंग डेट MTS के लिए। ठीक है, यानी 18 से 25 साल तक ये MTS की चाहिए, और SAMT के लिए 27 साल की एज चाहिए इसमें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेटों में वैकेंसी है, आप सभी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो दोस्तों इसका एग्ज़ाम भी जो होगा वो टायर 1 और टायर 2 और में होगा। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे, अगर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं ज़रूर इसके लिए एक वीडियो बना के दूंगा आपको। तो दोस्तों देखा जाए तो MTS की जो सीट है वो काफ़ी अच्छी है, आप इसको कर सकते हो। और यहाँ पे फॉर्म फिल करने की डेट तो दोस्तों वो है 13/11। ठीक है, और 16/11 बैंकिंग हावर्स है, यानी 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 14 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर तक आप इसको फॉर्म को रात के 11:59 तक भर सकते हैं। और 16/11 को आप जो है बैंकिंग हावर्स, यानी जो टाइमिंग दी गई बैंकिंग में, बैंक के जो चलान वगैरह होता है उसे 16 तारीख तक आप इसको फिल करके फाइनल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप जा करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते www.ncs.government.in, और इसकी एक वेबसाइट यहाँ पे है www.mha.government.in। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं।
ये है दोस्तों एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS। और यहाँ पे देखिए सिलेक्शन ऑफ एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये रहा, ठीक है, ये देखिए इवेंट्स। और जो TGT हॉस्टल वार्डन की जो फ़ीस वगैरह की बात की जा रही है वो 1500 और 1000 रुपये है, ठीक है। और इसके फॉर्म जो है 18/8 को पहली बार अप्लाई हुआ था, जो स्टार्टिंग हुई थी रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद अब जो है इसकी डेट को एक्सटेंड कर दी गई है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ निकल के आई है सीटों की संख्या। TGT में 5660 सीट है, हॉस्टल वार्डन में 335 है, और हॉस्टल वार्डन फीमेल में 334 है। टोटल सीटों की बात की जाए तो 6329 सीट जो है ओवरऑल एकलव्य मॉडल पब्लिक स्कूल में है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी सीटें हैं, बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। अगर आप TGT के लिए यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए बनना चाहते हैं या हॉस्टल वार्डन में अगर जॉब करना चाहते हैं, हॉस्टल वार्डन में फीमेल के भी अच्छी सीटें हैं, तो अगर इन सब चीज़ों में आप वैकेंसीज में इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसके एग्ज़ाम दे करके अपना एक सीट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ। देखिए ये यहाँ पे सब्जेक्ट की बात की जाए तो अगर आप किसी भी स्टेट में हैं, अगर बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत, संताली जो इस तरह से चीज़ों में अगर आप सब्जेक्ट में हैं तो आप TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसीज भी है, ठीक है दोस्तों। अगर आप म्यूजिक में हैं, आर्ट में हैं, पेट मेल में है, PET फीमेल में हैं या लाइब्रेरियन में हैं तो आप इन सब चीज़ों को फॉर्म में भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सीट तो काफ़ी अच्छी है दोस्तों, आप फॉर्म को अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ निकल के आती है कि कुछ स्टूडेंट के लिए सर इसकी सैलरी वगैरह क्या होती है, कितनी सैलरी वगैरह देते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, टीचर की सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में जो इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी और थर्ड लैंग्वेज लाइब्रेरियन जो इनकी जो ग्रेड पे होती है दोस्तों लेवल 7 होती है, और इनकी स्टार्टिंग 44,1900 से लेकर के 1,42,100 400 यानी 1,42,400 तक होती है, ठीक है। यानी 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक इनकी सैलरी जो है अप्रूव में जाती है। अदर TGT की बात करें तो TGT में दोस्तों जैसे म्यूसलिनियम पॉइंट्स वगैरह होते हैं, जो म्यूजिक, आर्ट, PET जो होते हैं मेल फीमेल के लिए, उनकी लेवल 6 होती है, वो 35,400 लेकर के 1,12,400 तक सैलरी उनको दी जाती है। हॉस्टल वार्डन की बात करें तो हॉस्टल वार्डन की जो सैलरी दोस्तों स्टार्ट होती है वो 29,200 से लेकर के 92,300 तक सैलरी इनको पे की जाती है, ठीक है। तो बाकी एग्ज़ाम वगैरह है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं किस लैंग्वेज में देना है। तो आपको 120 यानी एग्ज़ाम के टाइप की बात करें तो 120 मार्क्स के होते हैं, और लैंग्वेज कम्पिटेटिव टेस्ट जो है 30 मार्क्स का होता है, यानी टोटल बात की जाए 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे ये हम आ गए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, ठीक है, ये हमारे पास है। देखिए यहाँ पे द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर द ESC, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए जनजाति कार्य मंत्रालय अंतर्गत स्वायत्त संस्था भारत सरकार द्वारा है, जो EMRS की वेबसाइट है, ठीक है, एकलव्य की। तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको दोस्तों आप तो इन्हें जानते ही होंगे, ये हमारे देश की जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। साथ ही साथ काफ़ी अच्छा स्कूल है, ठीक है, काफ़ी अच्छे यहाँ पे यहाँ कल्चर है, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही आपको सीटों की संख्या की बात की जाए तो मैंने आपको बताई। तो दोस्तों ये है हमारी देखिए ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो आपको आकर के यहाँ पे फॉर्म को लेकर के यहाँ पे आपको फिल करना होगा, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम प्रिंसिपल PGT TGT नॉन TGT के लिए है तो आप यहाँ से कहेंगे, आपको नोटिफिकेशन भी पता लग जाएगा, और साथ ही साथ फॉर्म भी आपका यहाँ से ही फिल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए हैं, ठीक है दोस्तों।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर अलॉट।